तो हम लोग पोषण तक तो पढ़ रहे थे, पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दूसरा पढ़ने जाएंगे, क्या नाम है उसका, प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में जानेंगे। तो प्रोटीन के बारे में सबसे पहले प्रोटीन की संरचना के बारे में खोज दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया था। एक साइंटिस्ट का नाम था पॉली एंड कैरी, है ना, पॉलिंग एंड कैरी कोरी ने मिलकर क्या किया था, प्रोटीन की संरचना का खोज किया था। अब बात बताएंगे कि ध्यान में रखना, ये प्रोटीन जो होता है ना, ये एक यौगिक होता है। ये पूछे किसके संयोग से मिलकर ये यौगिक बनता है, तो ध्यान में बना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के संयोग से ये क्या बनता है, यौगिक होता है ना। इसके संयोग से ये यौगिक बना है ना, प्रोटीन। तो प्रोटीन एक तरह का यौगिक है जिसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का संयोग से बना एक यौगिक होता है। और ध्यान रखना, ये एकमात्र ऐसा यौगिक है जो मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला नाइट्रोजनिक यौगिक है ना, नाइट्रोजनी, है ना। याद रखना, ये क्या है, नाइट्रोजनी यौगिक पाया जाता है। ध्यान रखना है, हमारे शरीर में पाए जाने वाले एकमात्र नाइट्रोजनी यौगिक का नाम क्या है, तो ध्यान रखना, वो यौगिक का नाम है प्रोटीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एलिमेंट पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन एलिमेंट पाए जाते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे कि ये प्रोटीन जो होता है ये भी ऊर्जा देने का काम करता है ना। तो प्रोटीन, कोई पूछेगा एक प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, तो ध्यान रखना है 4.1 किलोग्राम क्या करता है, एनर्जी, किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है हमारे बॉडी में। तो ध्यान में रखना, वेरी, ये एनर्जी का काम करता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, ये एनर्जी के साथ साथ क्या करता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, वृद्धि और विकास, है ना। और हमारे बॉडी में टूटी फूटी जो कोशिका होती है उसको मरम्मत करने का काम यह प्रोटीन काम है। तो प्रोटीन जो होता है, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है ना, बॉडी निर्माण में, है ना, से करने में इसका यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे कि जो प्रोटीन हमारे बॉडी में जो लेते हैं, हम लोग इंटेक करते हैं, तो वो किस फॉर्म में अवशोषित होता है ना, यानी अवशोषित रूप क्या है इसका, तो ध्यान में रखना, फाइनली जो अवशोषित हो जाता है वो एमिनो अम्ल में क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 20 एमिनो एसिड मिलकर क्या करता है, एक प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। हमारे शरीर में 20 एमिनो एसिड मिलकर क्या करता है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हमारे शरीर में पाए जाने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी एंजाइम हैं, वो रासायनिक तौर पर देखा जाए तो वो क्या है, एक प्रोटीन ही होते हैं, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हार्मोन और हमारे बॉडी में पाए जाने वाले एंजाइम वो सब क्या होते हैं, वो प्रोटीन ही होते हैं, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करेंगे कि प्रोटीन का जो हमारा पूछेगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे कंप्लीट प्रोटीन का अवशोषण होता है, तो ध्यान रखना है, प्रोटीन का पाचन का स्टार्ट हमारे अमाशय से होता है, यानी पेट से होता है। ध्यान में रखना है ना, स्टार्ट हमारा अमाशय से चालू हो जाता है और फाइनली कहाँ जाके ये एब्जॉर्ब हो जाता है, कंप्लीट पच जाता है। तो ये छोटी आंत में क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से पाचन होता है इसका, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन होता है। और स्टार्ट कहाँ से होता है, अमाशय से होता है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे तो प्रोटीन का पाचन, बोले हैं कि प्रोटीन से जाकर फाइनली किस में पचता है, एमिनो एसिड के फॉर्म में पचता है। तो उसका क्या क्या प्रोसेस है, कहाँ कहाँ कुछ एंजाइम आते हैं जो प्रोटीन को अलग अलग फॉर्म में तोड़कर फाइनली क्या करते हैं, वो एमिनो एसिड में क्या कर लेते हैं, एमिनो एसिड में पाचन, कंप्लीट पाचन हो जाता है। तो ध्यान रखना है, प्रोटीन का सबसे पहला काम क्या है, प्रोटीन कहाँ आता है, पेट में आता है, पेट से चालू होता है बोले हैं। तो पेट में एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन एंजाइम। वो क्या करता है, प्रोटीन को ना पेप्टोन में तोड़ देता है। ध्यान रखना है, पेप्सिन एंजाइम जो हमारे अमाशय में होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को ना किसमें तोड़ देता है, पेप्टोन में तोड़ देता है। फिर ये पेप्टोन जो टूटता है तो हमारे अग्नाशय से आने वाले एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को ना पेप्टाइड में क्या कर देता है, तोड़ देता है ना। तो ये अग्नाशय में पाया जाता है, यानी पेनक्रियाज में पाया जाने वाला एक होता है हमारा एंजाइम जिसका नाम है ट्रिप्सिन। वो क्या करता है, प्रोटोन को पेप्टाइड में क्या कर देता है, तोड़ देता है। और फिर ये पेप्टाइड फाइनली क्या होता है, छोटी आंत में मौजूद एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं इरेप्सिन एंजाइम। वो क्या करता है, कंप्लीटली एमिनो एसिड में क्या कर लेता है, उसको तोड़ देता है। यानी यही लास्ट जो होता है ना, वो प्रोटीन का क्या होता है, अवशोषित फॉर्म होता है एमिनो एसिड। तो ये एमिनो एसिड होता है। ये एमिनो एसिड क्या होता है, ध्यान में रखना है, एमिनो एसिड, दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड
बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। यानी दो एमिनो एसिड के बीच में जो बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ये फाइनली ये प्रोटीन के अंदर भी पाया जाता है। जाहिर सी बात है क्योंकि इसका अवशोषित प्रोटीन का अवशोषित फॉर्म क्या होता है? एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड के अंदर जो बॉन्ड पाया जाएगा वही प्रोटीन के अंदर बॉन्ड पाया जाएगा। तो याद रखना है पेप्टाइड बॉन्ड किसके अंदर पाया जाता है? ध्यान रखना, प्रोटीन या एमिनो अम्ल के अंदर पाया जाता है। अब कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हमारे अस्थि में, हड्डी में, मांसपेशियों में, उपास्थि में क्या होता है? पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है कुछ इंपोर्टेंट, जैसे ओसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो कोई पूछ देगा बोन में पाया जाता है। ध्यान रखना है ना, अस्थि में। उसी तरह पूछेगा मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? मांसपेशियों में पाया जाता है। उसी तरह पूछेगा कोल्ड्रिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? उपास्थि यानी कार्टिलेज में पाया जाता है। कुछ रेशम और मकड़े के धागे जो होते हैं ना उसमें भी प्रोटीन पाया जाता था। वो प्रोटीन कौन सा होता है? फाइब्रोइन प्रोटीन होता है। और हमारे त्वचा, बाल और नाखून, सींग जो होता है ना, जानवर के सींग होते हैं, तो उसमें अगर कोई पूछेगा किस टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, तो केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट प्रोटीन था जो हमारे बॉडी में या फिर हमारे मांसपेशियों में, उपास्थि में, रेशम वगैरह कीटे में पाया जाता है। ठीक है।